तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तदा बंधो यदा चित्तम, अर्थात तब बंधन होता है जब चित्त सक्तम कास्वपि दृष्टिषु, अर्थात आसक्त होता है कुछ भी दृश्य में। तदा मोक्षो यदा चित्तम, अर्थात तब मुक्ति होती है जब चित्त असक्तम सर्वदृष्टिषु, अर्थात अनासक्त होता है सभी दृश्यों में। तो यहाँ पर अब अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन तब होता है जब चित्त आसक्त हो जाता है किसी दृश्यमान वस्तु में, और मुक्ति तब होती है जब चित्त अनासक्त हो जाता है सभी दृश्यमान वस्तुओं से। तो यहाँ पर हमको बंधन और मुक्ति का मूल बताया जा रहा है कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। तो हमको क्या लगता है, जब कभी मुक्ति के विषय में बोला जाता है तो हमको ये लगता है कि अच्छा मुक्ति ऐसी होती है कि मृत्यु के पश्चात होती है और हमारी आत्मा जो है वह कहीं चली जाती है और मुक्त हो जाती है, इस प्रकार की एक धारणा रखी जाती है। किंतु यहाँ पर अष्टावक्र जो बता रहे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि मुक्ति जो है वो देह में रहते हुए भी संभव है। इसीलिए जनक महाराज को जो है विदेह कहा जाता है, क्योंकि वह देह में रहते हुए भी मुक्त हो गए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बंधन होता है वह जब होता है जब चित्त जो है वह किसी दृश्यमान वस्तु से आसक्त हो जाता है, और मुक्ति तभी होती है जब चित्त जो है वह किसी भी दृश्यमान वस्तु से आसक्त नहीं होता। अर्थात आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मुक्ति है। अब ये जो बात है, ये यदि ऐसे देखा जाए तो बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही सरल सी बात है, किंतु आप देखिए कि जीवन में इसको कर पाना कितना कठिन है कि आप आसक्ति और बंधन और मुक्ति में कैसे फंसते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको जिस भी वस्तु से आसक्ति है वह ही आपके लिए बंधनकारी है। और अब आप देखिए कितनी सारी वस्तुओं से हमें बंधन होता है। अपनी राष्ट्रीयता से हमें बंधन है, अपने परिवार से हमें बंधन है, अपने प्रियजनों से हमारा बंधन है। इन सब से हम जुड़े हुए मानते हैं, इनके बारे में हम यही सोचते हैं कि ये हमारे हैं और ये जो है ये हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा अस्तित्व इन पर निर्भर है, ये इनका अस्तित्व हम पर निर्भर है, और हम इनकी परवाह करते हैं। मूलतः देखा जाए तो परवाह करने वाली बात है कि हम जिस भी विषय की परवाह करते हैं वह ही हमारे लिए बंधन उत्पन्न करता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये निश्चय किया कि आप कुछ क्रिया करेंगे, और अब वो क्रिया आपने आरंभ की और आपको उस क्रिया को करने में आपको जो है कष्ट हो रहा है मान लीजिए, परंतु तब भी आप उस क्रिया को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि अरे यदि मैं ये क्रिया नहीं करूँगा तो मेरा बहुत अपमान हो जाएगा, या लोग ये सोचेंगे कि अच्छा मैं तो जो है कार्य पूरा नहीं करता हूँ, या लोग ये सोचेंगे कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, तो लोग ऐसा सोचेंगे, लोग वैसा सोचेंगे, तो इसलिए हम परवाह करने लग गए हम उस क्रिया के बारे में। तो वो करने से होता क्या है वास्तव में, हम ही कष्ट झेलते हैं ना। तो ये बंधन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कुछ भी उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि आपने निश्चय किया कि आप जो है चित्र बनाने की एक आप वर्कशॉप जो है उसमें आप चित्र बनाना सीखेंगे। मान लीजिए कि आपने ऐसा किया, और मान लीजिए कि कुछ समय के पश्चात जो आपको लगा कि अच्छा चित्र बनाने में तो मुझे रुचि नहीं हो रही है, मुझे इसको करने में आनंद नहीं आ रहा है, परंतु क्या होता है कई बार आप फिर भी जो है उसको करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने निश्चय किया है कि मैं इसको करूँगा पूरा, तो मैं इसको करूँगा पूरा। तो ये जो आसक्ति है उस चित्र बनाने की कक्षा से, वह आपने स्वयं ही तो पकड़ी ना। किसी और ने तो आपको नहीं कहा कि आप जो है चित्र बनाने की इस कक्षा को पूरा कीजिए, पर आप ही हैं जो कि उसको कर रहे हैं पूरा। तो ये बंधन हो गया ना एक प्रकार से। तो जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इसी प्रकार से हमने अपने लिए बंधन उत्पन्न किया हुआ है। जैसे हमारे प्रियजन होते हैं, मान लीजिए कि एक कोई पिता है और उसका कोई पुत्र है। मान लीजिए कि पिता जो है वृद्धावस्था को पहुँच गया और उसका पुत्र जो है उससे उसकी आसक्ति है कि ये मेरा पुत्र है, मुझे इसके साथ में रहना है। अब मान लीजिए कि पुत्र जो है वह कुछ ऐसा कार्य करने लगे जो कि पिता को लगता है कि मेरे लिए तो ये कार्य अच्छा नहीं है, तो वो अपने पुत्र को बोलेगा कि नहीं तुम ऐसे मत करो। और मान लो कि पुत्र को वो ठीक ना लगे बात, तो वो उल्टा डांटेगा अपने पिता को कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो अब कई बार आप देखेंगे कि जो पिता होगा वो डांट को भी सहन करेगा और बार बार फिर भी जो है प्रयास करेगा कि मेरा पुत्र मेरी बात मान ले, मेरा पुत्र मेरी बात मान ले। डांट सह रहे हैं, लोगों के लांछन सह रहे हैं, किंतु फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति है अपने पुत्र से। तो ये जो आसक्ति है ये बंधनकारी हो गई ना। तो ऐसे हम लोग बंधन अपने लिए पाल लेते हैं।
परंतु यदि आप अनासक्त हो जाएं, आप परवाह ना करें, आप बोलेंगे ठीक है ये जो मेरा पुत्र है, मुझे इसको पढ़ाना लिखाना था और अब ये पढ़ा लिखा के मैंने इसको योग्य बना दिया, अब ये जाने, इसका काम जाने, ये करेगा, मैं क्यों सोचूं इस बारे में। तो वो अनासक्ति हो गई, और वो अनासक्ति करते ही आप मुक्त हो गए। तो ये मुक्ति है। तो बस सारी विषयों के बारे में ऐसा ही है कि क्या बंधन और क्या मुक्ति। हमने स्वयं ही बंधन पकड़ रखा है, हमने स्वयं ही जो है, जब हम परवाह करते हैं तो हमने बंधन को पकड़ रखा है, और यदि हम परवाह करना छोड़ दें तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो आपने मान लीजिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है, तो वो आपके लिए बंधन है। आपने मान लीजिए बहुत सारी संपत्ति खड़ी कर रखी है, तो वो आपके लिए बंधन है, क्योंकि आपने उसे अपना माना। धन ने तो नहीं बोला कि वो आपका, आपके मकान ने तो नहीं बोला कि वो आपका है, आपने ही बोल दिया कि ये मेरा। तो इस कारण से आपने बंधन लगा लिया, उसको अपने लिए बंधन उत्पन्न कर लिया। आपका पुत्र है, मान लीजिए आपका पुत्र आपका सम्मान नहीं करता, और आप बोलो कि नहीं मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, तो आपने ही बंधन पकड़ लिया ना। आपका पुत्र तो नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा या ऐसा कुछ, आप ही हो जो कि पकड़ के बैठे हुए हो। तो ये वाली बात है यहाँ पे, ये यहाँ पे है जो कि अष्टावक्र जनक महाराज को समझा रहे हैं कि परवाह जिस भी विषय में हम करते हैं उससे हमारी आसक्ति होती है, और आसक्ति बंधनकारी होती है। और यदि हम उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें, परवाह करना छोड़ दें, तो फिर जो है हम उसी से मुक्त हो जाते हैं। और जीवन में आप देखिएगा कि कई बार जो है कुछ चीज़ मान लीजिए आप चाहते थे कि आपको मिले और आपको नहीं मिली, तो एक प्रकार से आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको उससे मुक्त कर दिया, क्योंकि आपको वो नहीं मिली तो ईश्वर ने आपको मुक्त कर दिया उससे। तो ये यहाँ पे बात है समझने की। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।